जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय विष्णुपाद परमहंस पूज्याचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पूज्याचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सबसे ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहूं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की श्री गौर निताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की प्रहलाद नरसिंह भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashya prayeshu bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्लोक संख्या 5। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो भूत। प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिह्यात्मत्वम् सम्यक् जगाद्मुन्यो यदचक्षतात्मना। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो अभूत्। प्राकल्प संपल्व विनिष्ट मिहात्मतत्वम् सम्यक् जगाद्मुन्यो यच्चक्षतात्मना। आदौ सनात् स्वतपसा प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्मतत्वम् सम्यक् जगाद्मुन्यो यच्चक्षतात्मना। प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्मतत्वम् सम्यक् जगाद्मुन्यो यच्चक्षतात्मना। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षयामि आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो। प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्मतत्वम्। माता जी। आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो। प्राकल्प संप्लव सम्यक् जगाद्मुन्यो यच्चक्षतात्मना। ततो आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो। प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्मतत्वम् सम्यक् जगाद्मुन्यो यच्चक्षतात्मना। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तप्तम तपस्या करके, तपः तपस्या, विविध लोक विभिन्न लोक, शिक्षया सृष्टि करने की इच्छा से, मैं मेरा
आदौ सर्वप्रथम सनात श्री भगवान से स्वतपसः अपनी तपस्या के बल से सह वे भगवान चतुसना चारों कुमार जिनके नाम हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन अभूत प्रकट हुए। प्राक पूर्व कल्प सृष्टि संप्लव बाढ़ में विनिष्टम नष्ट इह इस संसार में आत्मा आत्मा तत्वम सत्य सम्यक पूर्णतः जगाद प्रकट हुआ। मुनियः मुनिगण यत जिन्होंने अचक्षत स्पष्ट देखा आत्मन आत्मा। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु उन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य विष्णु सहस्त्राम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्मा निसंदेह सनातन है किंतु सनातनम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनम भगवान से मात्रा की दृष्टि में भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। भगवद गीता 4:11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे, अन्यथा पुनः सृष्टि का कोई मतलब नहीं रहता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की शिक्षा की पूर्ति भगवान ने सन कुमारों अर्थात सनक, सनक कुमार, सनंदन तथा सनातन की को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये भागवतम का दूसरा स्कंद है। पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज के दो मुख्य प्रश्न होते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, और विशेष कर उनका जो कि मृत्यु की कगार पे है। तो उसका जवाब सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से देते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताभयम। कि क्या हमारा कर्तव्य है कि हमेशा भगवान का हम श्रवण कीर्तन करते रहें, स्मरण करते रहें, और इसी से हम अभय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर हो गया था। भागवतम वहीं समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने हम सब के लिए पूछा कि शुरुआत कैसे हो, है ना। तो शुरुआत कैसे हो कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करता, उसकी शुरुआत कैसे होगी? बोले विश्व रूप में मनन करना शुरू कर। तो पहले 3 अध्यायों में ये बताएगा कैसे विश्व रूप में मनन होता है। फिर आगे बताएगा 5वें अध्याय में सृष्टि कैसे होती है। फिर 6ठे अध्याय में सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं, पुरुष युक्त प्रार्थनाएं। अब उस सृष्टि में भगवान कैसे अलग अलग समय पे अलग अलग उद्देश्य से अवतार लेते हैं, ये 7वें अध्याय में बताया गया है। तो पहले के श्लोकों में बताया गया वराह भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ का अवतार हुआ, और अब 5वें श्लोक में बताया जा रहा है कि 4 कुमारों का अवतार हुआ। तो 4 कुमार किस उद्देश्य से आए? हमें ज्ञान देने के लिए। क्यों ज्ञान देने आए? क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बोले तप्तम तपो विविध लोक शिक्षा में अलग अलग लोगों की सृष्टि करने के लिए मैं तपस्या कर रहा था। क्यों तपस्या कर रहे थे? क्योंकि ब्रह्मा जी की जब पिछला कल्प मतलब दिन, है ना, तो 4 प्रकार की प्रलय होती है। भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है। एक प्रलय होती है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय होती है जो ब्रह्मा जी का रात होती है तो प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, तो ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं तो ब्रह्म लोक से नीचे के जितने लोग हैं वो संप्लव, इसमें शब्द आता है संप्लव, बाढ़ में, पानी में डूब गए थे। और दूसरी प्रलय होती है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय वो होती है जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का लोक भी समाप्त हो जाता है। फिर होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब हमारा शरीर नित्य प्रलय में घिस रहा है, जैसे हमारे बाथरूम में साबुन रोज घिसता है ये शरीर हमारा पल पल घिसता जा रहा है, हमें पता नहीं चलता, काल का ऐसा प्रभाव है, ये नित्य प्रलय। और चौथा है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय क्या है कि जो लोग अपने अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो भी प्रलय है, आत्यांतिक प्रलय। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं, कौन सी प्रलय की बात कर रहे हैं? चारों में से कौन सी प्रलय? नैमित्तिक प्रलय। तो पिछले दिन में, तो अगले दिन जब सुबह उठते हैं ब्रह्मा जी भी ओम अज्ञानत मेरे अंदर से बिल्कुल बिविल्डर्ड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्या है, क्या करना है मुझे, फिर से तपस्या करनी पड़ती है सृष्टि करने के लिए। यानी अभी कल तो किया, याद नहीं, सब भूल जाते हैं, फिर से तपस्या। तो तपस्या कर रहे हैं अलग अलग लोगों की सृष्टि करने के लिए। तो क्या हुआ, जब वो तपस्या कर रहे हैं सृष्टि के लिए, तपस्या कर रहे हैं, सृष्टि की रचना करनी है, तो सृष्टि की रचना बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। अदरवाइज सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सृष्टि का क्या उद्देश्य है? इस सृष्टि की रचना क्यों की जाती है? बद्ध जीवों को मौका देने के लिए। पिछले दिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 1000 चतुर्युग, 430 करोड़ साल। 430 करोड़ साल का टाइम मिला हमें, शुद्ध कर लो अपने आप को, है ना। 430 करोड़ साल कम होता है, शुद्ध कर लो अपने आप को। जो
दौड़ भाग करनी है, जिस योनि में जाना है, कुछ जो सारी मुरादें पूरी कर लो, जितने अरमान है पूरे कर लो, पर अंत में शुद्ध होके आ जाओ। फिर मेरा नायक जीव होता नहीं, अभी भी वो शुद्ध नहीं हुआ, चलो वापस महाविष्णु के शरीर में चले जाओ। फिर से ब्रह्मा जी जागते हैं, फिर से सृष्टि की रचना कर रहे हैं, फिर से एक और मौका, चलो 430 करोड़ साल और लो। तो फिर हम फिर भी नहीं हो रहे। तो अगर इस सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन सृष्टि के साथ इस सृष्टि में, इस संसार में कैसे रहना है और इस संसार से कैसे निकलना है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। रहना कैसे है और निकलना कैसे है, दोनों का ज्ञान चाहिए। इसीलिए शास्त्र है जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ना। वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य किया कि इस संसार में भी कैसे रहें और इस ढंग से रहें कि दोबारा इस संसार में ना आए, अगले कल्प में हम कल्पे ना आए आके। इस संसार में हर कोई कल्प रहा है, तो तभी नाम कल्प रखा है, बद कल्प हो, बस आखिरी कल्प होना चाहिए हमारा। तो इसलिए क्या किया कि ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, बिना ज्ञान के नहीं। वो ज्ञान क्या है, कि वो ज्ञान को देने के लिए क्या आ गए कि क्योंकि स्वतपसा स चतुसनो अभूत। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान, ब्रह्मा जी के एजेंट हैं, तो भगवान क्या बन गए, 4 कुमार बनकर आ गए। और इन 4 कुमारों ने क्या किया कि बहुत ही सुंदर ज्ञान तरीके से ज्ञान दिया। जो आत्म तत्व ज्ञान लुप्त हो गया था प्रलय के साथ, उसको दोबारा से जागृत किया। तो क्या हुआ, सम्यक जगाद मुनियो यत् चक्षुत आत्मना। इतना सुंदर ज्ञान दिया इतने ढंग से कि सारे मुनि जो लोग थे उनके हृदय में वो ज्ञान स्पष्ट हो गया। और प्रभुपाद इस तात्पर्य की आखिरी लाइन में लिख रहे हैं कि हम सब भी वो मुनि बन सकते हैं, अगर इस ज्ञान को सही ढंग से पालन करेंगे तो अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर वो दोबारा हमें कल्पना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों कल्पते हैं हम, क्योंकि हमारी कल्पना होती है कुछ। क्या कल्पना होती है कि इस संसार में हम खुश हो जाएंगे, इस संसार में हम भोग कर लेंगे। हम इमिटेटिव कृष्णा है, कृष्ण की नकल मारने के लिए यहाँ पर आए। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, छोटे बच्चे माँ बाप की नकल मारना चाहते हैं तो छोटे बच्चों को माँ बाप प्लास्टिक के खिलौने दे देते हैं। प्लास्टिक के कुकर है, प्लास्टिक की गाड़ी है, चलो बच्चा खेलो ना, खेलो जितना खेलना है। माँ बाप भी देखकर हंस रहे होते हैं। तो हम भी, हमारी कल्पना है, इस संसार की रचना क्या कही, हमारी कल्पनाओं की, झूठी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। भोग करने की बहुत बड़ी इच्छा है भगवान से विमुख होकर, तो भोग करके आप देख लो। ओके, तो ये जब हम भोग करके अगर थक जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे मैं क्यों नहीं सुखी हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ, भोग की सारी सुविधाएं होते हुए भोग नहीं कर पा रहा। तो किस साधु मिलेंगे, शास्त्र मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, तो फिर वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो बिना ज्ञान, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान मुख्यतः संबंध ज्ञान है। मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, संसार की रचना क्यों हुई है, इस संसार के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु क्या होती है, ये सारा संबंध ज्ञान है। जब तक हमें संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं होगा, हम इस संसार में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने एक बारी शिष्यों को कहा कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है आनंद के लिए, सबके चेहरे खिल गए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, अपने आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए नहीं। सबके चेहरे डाउन हो गए। तो हम सोचते हैं भगवान ने सृष्टि की रचना की है हमारे सुख के लिए, पूरा संसार, लेकिन ये सृष्टि भगवान के आनंद के लिए है। तो जब हमें इस सृष्टि का संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, तब तक हम यहाँ परेशान रहते हैं। संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो जीव की डिजीज्ड कंडीशन है, रुग्ण अवस्था है ना, हम रोगी हैं अभी। तो रोगी कैसे ठीक होगा, ये संबंध ज्ञान जब स्पष्ट होगा। तो रोगी कहीं भी खुश नहीं रह सकता। रोगी कभी खुश रह सकता है, कभी खुश नहीं रहता, उसको हमेशा अटपटा लगेगा। कैसा लग रहा है आपको, बड़ा अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि संसार है ही ऐसा। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुमव्यम। ये संसार इसलिए अटपटा लगता है कि हम सब उल्टे लटके हुए हैं। माँ के घर में भी उल्टे लटके हुए थे और अभी भी उल्टे ही लटके हुए हैं, और हम सोच रहे हैं उल्टे लटक के हम कुछ भोग कर लेंगे। संभव नहीं है, तभी अटपटा है। तो संबंध ज्ञान स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये संबंध ज्ञान,
तो कोई पूछता है, एक बारी प्रभुपाद के पास एक फीमेल रिपोर्टर आई, बहुत सुंदर थी वो, उससे कि स्वामी जी, कृष्ण, आपने बोला संसार की रचना कृष्ण ने की है, कृष्ण इतने सुंदर हैं तो इस संसार इतना गंदा क्यों है? सुंदर चीज से सुंदर चीज निकलनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, आप इतनी सुंदर हैं लेकिन आपका मल इतना गंदा क्यों है? तो इतने घबरा गए, क्या है, कैसे स्वामी जी कैसे उत्तर देते हैं? कोई स्वामी जी ऐसी बातें नहीं करते। तो एकदम इतना सटीक उत्तर है ये बताता है कि हमारा भौतिक जगत क्या है। भौतिक जगत हम बताया गया हमें शुद्ध करने के लिए। हम रोज अपने आप को शुद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं? टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट में कितनी देर रुकना चाहिए? जितनी देर शुद्ध हो, फटाफट भाग के आओ। लेकिन हम टॉयलेट में ही सेटल होना चाहें तो मूर्ख नहीं बताया जाएगा। और आजकल लोग टॉयलेट में ही सेटल होने के लिए जाते हैं। परम पूजनीय राधा कुंज महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, वो विदेश में गए, फर्स्ट टाइम जब अमेरिका में गए तो किसी भक्त के घर में गए, रुके वहां पे, तो रुके तो वॉशरूम में गए। वॉशरूम में गए तो वहां देखा अखबारों का पूरा ढेर फर्स्ट क्लास पड़ा हुआ है। तो महाराज ने पहली बार ही टॉयलेट में अखबारों को देखा। तो महाराज ने सोचा पता नहीं रख के भूल गए होंगे, गलत है, मैं उनको बता दूंगी कि ये कोई रखने, टॉयलेट में अखबार का क्या मतलब, हम समझ ही नहीं पाए। तो उसको बोला उस भक्त को कि आपने यहाँ क्यों रखा हुआ, ये मैं तो शायद भूल गए रख के। बोलते हैं बिल्कुल ठीक जगह है, हम वही रखते हैं, पढ़ते हैं वहीं पे। फिर महाराज ने बोला बिल्कुल ठीक बात है, जो अखबार के अंदर का कंटेंट है वो टॉयलेट में ही होना चाहिए। वो टॉयलेट के ही लायक है। तो ये संसार, जो संबंध यहाँ जब किसी को स्पष्ट हो जाएगा उसको ये संसार अटपटा लगेगा ना। जब तक संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा बनी रहेगी, इस संसार में सुखी रहने की इच्छा बनी रहेगी। 1927 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने स्टेटमेंट दिया था, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर द जेंटलमैन। सज्जन व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। अगर हमारी यहाँ रहने की कुछ इच्छा है, भोगने की इच्छा है, तो समझ लो सज्जन नहीं बने हो। थोड़ी सी भी उम्मीद है संसार में शायद सुख मिल जाएगा, अच्छा खा के, अच्छा पहन के, मैथुन करके, या कोई बहुत बड़ी पावर या पोस्ट या पोजीशन लेके शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, फॉलोअर्स बना के शायद सुखी हो जाऊंगा। इसका मतलब अभी हम रोगी हैं, अभी हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत विशेष बात है। और श्रीमद् भागवतम हमारा असली मित्र है, जो भागवतम अपने जीवन का लक्ष्य भी बताता है और इस जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ये पूरा गाइड मैप देता है कि किस ढंग से हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बाहर के संसार में जाते बोलते हैं ये लोग ठीक हैं, कितना आनंद करें, मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया यहाँ पे, भक्तों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, ये लोग ठीक है, मुझे भी भाग दौड़ करनी चाहिए, मुझे भी ऐसे यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल बन के दिखाना है। तो क्या टॉयलेट में क्या सक्सेसफुल बन जाएंगे, है ना। और आजकल आप जाते हैं ना, कई बार कहीं घर में जाता हूँ तो टॉयलेट में नलका चलाने के लिए भी मैनुअल चाहिए। क्या करें, कहाँ से पानी आ जाएगा, कहाँ से क्या हो जाएगा पता नहीं। इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने का लोग प्रयास करते हैं, बड़ा हाई फाई बना देते हैं, लेकिन सिंपल काम है। केवल परम पूजनीय भक्ति विकास महाराज ईश्वर कैलाश मंदिर में आए थे, तो मंदिर के आसपास पूरा घूम रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा मुझे वॉशरूम यूज करना है, तो भक्त उनके साथ था, तो एक जनरल वॉशरूम में जाने लगे। भक्त बोले महाराज ये इतना अच्छा नहीं होगा, आप चलिए रूम में चले। महाराज ने बोला मैंने कोई अच्छा काम करना भी नहीं। तो जस्ट डू द नीडफुल, जो है उतना मिनिमम अरेंजमेंट होना चाहिए। तो बहुत आवश्यक है। तो संबंध ज्ञान जैसा होगा, कोई बोले मुझे कोई फिलॉसफी की चक्कर नहीं है, मैं बिंदास व्यक्ति हूँ, है ना। देखिए हम जो भी जीवन जी रहे हैं ना, उसके पीछे हमारे अंदर एक फिलॉसफी है, उसके आधार पे हम जीवन जीते हैं। कोई बोलता है मैं किसी फिलॉसफी की परवाह नहीं करता, तो ये भी एक फिलॉसफी है ना। तो अलग अलग संबंध ज्ञान हर एक अंदर समझ है हमें, चाहे हमने किसी ने भागवतम पढ़ी है, गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इस संसार में हर व्यक्ति का अपना अंडरस्टैंडिंग है उसके संबंध ज्ञान की। जैसा उसका संबंध होगा वैसे ही उसका प्रयोजन होगा और वैसे ही उसका अभिधेय होगा। तो मुख्यतः एक जो कर्मी व्यक्ति है
जिसको कुछ नहीं मालूम, उसका संबंध ज्ञान क्या है? वो संसार को कैसे देखता है? भोग के लिए। सब कुछ मेरे भोग के लिए है, भगवान भी मेरे भोग के लिए। भगवान के पास भी भोगने तो आता है, ये भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, दूसरे भगवान के पास चले जाओ, फिर तीसरे भगवान के पास चले जाओ, सबको यूज एंड थ्रू, मैं सबको भोग करूंगा। ये कर्मी है। जो ऐसा कर करके दुखी हो जाता है, फिर वो क्या बनता है? मुक्ति की इच्छा चाहता है। वो संसार को कैसे देखता है? त्याग, सब बेकार है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब झूठ है, यहां से बाहर निकलना है, नेति नेति नेति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जो भक्त है उसको सही विजन मालूम है, क्या है? कि ब्रह्म सत्यम जगत अनित्यम, ये अनित्य है। वो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, जो भक्त है वो इस संसार को भोग के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में देखता है ना? बिल्कुल उल्टा विजन है, वो सब कुछ प्रसाद के रूप में देखेगा। ये मेरा घर है, ये भी प्रसाद है, भगवान की प्रसाद मतलब कृपा। ये मेरा परिवार है, ये भी कृपा है। ये मेरा जॉब है, ये भी कृपा है। सब कुछ कृपा है, तो कृपा के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, है ना? और उसको भोगेगा नहीं, जितना मिलेगा कृपा जितनी मिलेगी उसमें संतुष्ट रहेगा। तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में बताया गया है कि ब्रह्मा विदुर जी को मैत्री मुनि बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के क्रिएशन से, पहली क्रिएशन में आते हैं प्लांट्स, जो अचर लोग जीव हैं। तो अचर जीव क्या है? ये इनका जीवन का लक्षण क्या है? कि इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि दर्द को सह सकते हैं। पेड़ पौधों में भी अगर इनके साथ हम दुराचार करेंगे, इनको दर्द होती है, लेकिन ये व्यक्त नहीं कर सकते, केवल सह सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये सबसे निम्न योनि है। उससे ऊपर आते हैं पशु पक्षी। उनका क्या जीवन है? बस उनको आहार और निद्रा मैथुन की सुविधा चाहिए, इसके अलावा उनका और कोई सोच नहीं है। उसके बाद आता है मनुष्य। तो मनुष्य के लिए बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये श्लोक है 3 स्कंद के 10वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। तो इसमें मैत्री मुनि बता रहे हैं, अर्वाक श्रोतस्तु क्षमा कीजिए, अर्वाक श्रोतस्तु नवमः क्षतेर एक विधो निर्णानम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। बोले जो अगली सृष्टि है मनुष्यों की, ये कैसी है? इनमें रजोगुण बहुत है। मनुष्यों में रजोगुण बहुत है, और साथ में ये क्या करते हैं कि दूसरा कर्म परा, बहुत मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। और क्या मानते हैं? दुखे च सुख मानेना, और दुख में भी बड़ा उम्मीद बनी रहती है कि सुख आएगा। और एक मुख्य गुण क्या है? अर्वाक श्रोतास्तु, इनका जो खाने का जो सिस्टम, हमारी इंटेस्टाइन है, वो वर्टिकल है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल में क्या होता है? इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्यों के मुख्यतः 3 गुण बताए गए। एक तो मोड ऑफ पैशन, रजोगुण बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो क्या करते हैं? हमेशा कर्म परा, मेहनत करते रहते हैं। और दुखे च सुख मानिना, और सोचते हैं कि हमेशा हम सुख पा लेंगे। और चौथा गुण क्या बताते हैं? क्योंकि हमारी जो वर्टिकल है इंटेस्टाइन, तो हमारे अंदर क्षमता है भोजन को स्टोर करने की। जितना भूख होगा उसे हम खा लेंगे। उसके बाद आया प्रभु जी थोड़ा गाजर का हलवा, चलो यार इसको भी कहीं सेट कर लेते हैं। फिर प्रभु जी आपके लिए बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन भी है, सर्दी खाओ यार, भूख तो नहीं चल रहा है, इसको भी सेट कर लेते हैं। ये हमारे मुख्य बात है कि अपने पेट में हमारे अंदर क्षमता है भोजन को स्टोर करने की, और रजोगुण है, कर्म करने में बड़ी इच्छा है, और दुख को भी सुख बनाते हैं। आप किसी गाय को जाओगे, गुड़ खिलाओगे, उसका पेट भरा बिल्कुल नहीं खाएगी, फेंक देगी। और भी कोई भी पक्षी पशु अपनी भूख से ज्यादा नहीं खाएगा, लेकिन हमने जरूर खा लेंगे, कहीं ना कहीं इधर से एडजस्ट कर लेते हैं। पहला।
और दूसरा है बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है। हम देखेंगे आसमान में पंछी उड़ रहा तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, चलो हवाई जहाज की आविष्कार किया। मछली पानी में तैरी तो मैं क्यों नहीं तैर सकता, सबमरीन को तला आविष्कार किया। पशु पक्षी ऐसा कुछ नहीं है, मछली की कभी इच्छा भी नहीं होती मैं पक्षी की तरह उड़ूं, जैसे हूं जिस परिस्थिति में हूं। लेकिन जो मनुष्य है अपनी क्षमता से बाहर जाके करना चाहता है, और उसमें उसको कितना भी दुख क्यों ना मिले वो अपने इसको सुख मानता है। हर मनुष्य वास्तव में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मैं नहीं, अभी बस ठीक होने ही वाला है, अभी ठीक होने वाला है, हो जाएगा ठीक। और रजोगुण बहुत बड़ा हुआ है, तो प्रभु बताते हैं रजोगुण में क्या बड़े का लक्षण है। हम देखते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो मैथुन जीवन है बिल्कुल अनियमित असंयमित है। जितने भी लोअर क्रिएचर्स हैं, पशु पक्षी हैं, उनका जो मैथुन का जीवन है एक संयमित है। एक साल के एक समय वो मैथुन करते हैं, फिर नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य है इसका अनकंट्रोल्ड है, इरेगुलेटेड है, इसका मोड ऑफ पैशन बड़ा हुआ है, बहुत एम्बिशियस है, और आप समय से अपने भूख से ज्यादा खा सकता है। तो ये हमारा है, ऐसी हालत होगी अगर हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है। ये रॉ है मनुष्य। लेकिन जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, साधु संतों के संपर्क में आते हैं, तब वो ज्ञान स्पष्ट होता है। इसलिए ज्ञान को पाना बहुत जरूरी है। भागवतम के 11वें स्कंद में राजा निमि के पास नव योगेंद्र आते हैं। तो राजा निमि हम सबके लाभ के लिए प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा संभव है कि मोटी से मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस माया के चक्कर से मुक्ति पा जाए? तो नव योगेंद्र बताना शुरू करते हैं कि एक स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति क्या क्या करता है, हर जगह भोगने का प्रयास करता है। जब पूरा हताश हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयस उत्तम, है ना, शब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणे उपसमाश्रय, कि वो जब गुरु की शरण में जाता है तब उसको असली आनंद का मार्ग मालूम चलता है। तो गुरु हमें बताते हैं कि संबंध ज्ञान क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम भगवान के दास हैं, और इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अपना हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। शिला प्रभुपाद जी के पास एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने एक नया भक्त था जिसका नाम था मुरलीधर, उसने एक पेंटिंग बनाया था, और पेंटिंग में पूरा क्रिएशन दिखाया था। उस क्रिएशन में दिखाया कि सबसे ऊपर कृष्ण लोक हैं, पूरा आध्यात्मिक जगत, और एक कोने में भौतिक जगत। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, और प्रभुपाद उस पेंटिंग को तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक्सप्लेन करने लगे। बोले देखो ये पूरा बहुत अच्छा पेंटिंग है, सबसे ऊपर कृष्ण लोक है, गोलोक था, और कृष्ण लोक के आसपास कई अनंत वैकुंठ लोक हैं, और इन वैकुंठ लोकों में अलग अलग नारायण हैं इनके स्वामी, और ये वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति में है। और ब्रह्म ज्योति भगवान के दिव्य देह से निकल रही है, और एक कोने में पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कोने में वो पूरी भौतिक सृष्टि है, और सारी ये भौतिक सृष्टि महाविष्णु से निकलती है। और इन अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में कई लोकों की रचना करते हैं। इन कई लोकों में एक पृथ्वी लोक है जो कि एक रेत के दाने के समान भी नहीं है। पूरी सृष्टि देखो ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें कोने में, वो तो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत कोने में, पूरा भौतिक जगत कोने में कुछ है, और उस भौतिक जगत में कई ब्रह्मांड हैं, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनसे कितने प्लैनेट्स निकले, उसमें खाली एक जो मिडल में है वो अर्थ पृथ्वी है, पूरे एक रेत के दाने के समान है। और उस रेत के दाने रूपी पृथ्वी में कई 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में कई देश है, उन एक देश में अमेरिका है, उस अमेरिका में कितने शहर हैं, उस एक शहर में लॉस एंजलिस है, उस लॉस एंजलिस में कितनी कॉलोनीज हैं, उसमें एक हमारा मंदिर है, उसमें एक भक्त है जिसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो ये सोचते हैं मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। तो ये पूरा संबंध ज्ञान है ना। हम सब अपने आप को बहुत विशेष मानते हैं। देखिए मालूम होगा ना कि कहाँ पे है,
पूरा सृष्टि क्या है और पूरी आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि कुछ नहीं है आध्यात्मिक सृष्टि के सामने में। और उसमें इतने लोग हैं, इतने ब्रह्मांड हैं, और उसमें एक छोटा सा जीव अपने आप को बोलते हैं बहुमानिना, मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूं। तो ये जब स्पष्ट नहीं होता तो हम सोचते हैं हम भोग क्या करेंगे और हम सबको दिखा देंगे मैं कौन हूं, मैं बहुत विशेष हूं। तो क्या होता है, आप देखिए जितने भी ये भौतिक सृष्टि है, मनुष्य ही केवल कर्म कर सकता है। अब जैसे एक हमारे ब्रह्मांड को लेते हैं, इस ब्रह्मांड में 7 द्वीप, केवल भूमंडल, आप भागवतों का 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो भूमंडल है, भूमंडल में 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीपों में से केवल जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष का मतलब पूरी पृथ्वी, केवल भारतवर्ष में रहने वाले मनुष्य ही केवल कर्म कर सकते हैं, समझ रहे। और भारतवर्ष यानी इस पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य ही कर्म करेंगे, उसके बाद थोड़ी स्वेच्छा है। और कर्म करने के लिए उसको जो फल मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए पूरी सृष्टि है। कर्म जनरेट करने का स्थान बड़ा छोटा है, और उस कर्म फल को भोगने के लिए जो सजा मिलेगी, भोगेंगे, उसके लिए पूरी सृष्टि है। इससे मालूम चलता है कि कर्म में कितनी शक्ति है। छोटा सा गलत एक्शन, पूरी सृष्टि उसी के लिए बनाई गई हमारे लिए, और उसके लिए, और एक छोटे से कर्म के फल को नलिफाई करने के लिए कितने जन्म चले जाते हैं। समझे, एक छोटी सी इच्छा आ गई हमारे अंदर, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे हमें, और उस जन्मों को फैसिलिटेट करने के लिए कितने अलग अलग प्लैनेट्स बनाने पड़ेंगे। ये सारा भगवान की कृपा है। तो बेहतर है कि हम समझ जाएं कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। ज्ञान पाना बहुत आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव देते हैं 5 प्रकार की मुख्य चेतनाएं हैं। सबसे पहली चेतना होती है आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना उन जीवों की होती है जो पेड़ पौधे पहाड़ हैं, इनकी चेतना ढक गई है बिल्कुल। उसके बाद की चेतना होती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना होती है पशु पक्षियों की, थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद आती है मुकुलित चेतना, यहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। तो मुकुलित चेतना का मतलब है कि ऐसे लोग कौन होते हैं, नास्तिक होते हैं, है ना। नास्तिक होते हुए थोड़ा बहुत नैतिक मोरलिस्ट भी हो सकते हैं, इमोरल भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः नास्तिक होते हैं। मुकुलित मतलब जैसे फूल खिल रहा है, थोड़ा मनुष्य जीवन शुरू हुआ है। मुकुलित के बाद आती है विकसित चेतना। विकसित चेतना होती है हम साधकों की, जीवन का लक्ष्य मालूम चल गया, प्रयास कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद आती है पूर्ण विकसित चेतना, यानी कि जब कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। कौन कौन सी होती है? पहली चेतना कौन सी है? आच्छादित, कवर्ड। दूसरा संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड। तीसरा मुकुलित, ब्लॉसमिंग। फोर्थ विकसित, डेवलप्ड। और फिर पूर्ण विकसित यानी कि फुली डेवलप्ड। तो हमें अब जो मनुष्य जीवन मिला है, अभी हम मुकुलित से ऊपर हैं, भगवान प्रभुपाद की कृपा से हम विकसित में हैं। अब हमने क्या करना है, विकसित से कहां जाना है? पूर्ण विकसित। हमारे ऊपर है, हम विकसित से मुकुलित की तरफ ही जा सकते हैं, और अगले योनियों में हम फिर और डाउन जा सकते हैं। लेकिन अब ये हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इस विकसित से पूर्ण विकसित में जाना है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे चेतना विकसित होती जा रही है, जीव का आनंद बढ़ता जा रहा है। हमारा जो आनंद है वो हमारी चेतना पर निर्भर करता है। तो हमें संपन्न ज्ञान अगर स्पष्ट हो गया, अब फिर हमने क्या करना है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने इस चेतना को विकसित करना है। आज साधारणतः जो जिसको संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है, वो क्या सोचता है, जितनी ज्यादा मैं चीजें बटोर लूंगा, इकट्ठी कर लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन खुशी जो है हमारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, हमारी चेतना पर निर्भर करती है। और चेतना को विकसित करने के लिए ही गुरु साधु शास्त्र है। तो गुरु बताते हैं कि हर चीज भगवान की सेवा में। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि संग शब्द दान के अर्थ में भी आया है।
अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। और सुंदर बात, ये यथामाम प्रपद्यते, हम अपना कुछ भी भगवान को देते हैं, भगवान हमें वापस सब कुछ दे देते हैं। कुछ साल पहले हम मैराथन में थे, एक व्यक्ति के घर में गए तो उसने कहानी बताई। तो बोले कि हमारे भक्त थे, वो मैराथन के लिए एक सरदार जी के पास गए थे, बहुत बड़ा व्यक्ति था वो। तो उसने गीता तो स्पॉन्सर कर दी और फिर बाद में बताया कि मैंने क्यों की, मैं आपको बताता हूँ। बोले जब मैं, आज आप मेरे को ऐसी हालत में देख रहे हो, कुछ साल पहले मैं बहुत मिडिल क्लास में भी नहीं था। मेरे पास एक पुराना सा स्कूटर था और मैं बिजली रिपेयरिंग का ऐसा काम करता था, छोटा मोटा काम करता था। बड़ी मुश्किल से पैसा वैसा इकट्ठा करके मैंने मारुति गाड़ी के लिए पैसे इकट्ठे किए और मैंने बड़े शौक से मारुति गाड़ी खरीदी। बच्चे बड़े खुश थे और मैं मारुति गाड़ी को पहले ले गया बंगला साहब गुरुद्वारे में। दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा है, फेमस है ना। और वहां पे गया और वहां पे जो थे वो ग्रंथी जो थे वो अरदास कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, वो पाठ कर रहे थे। मैंने जाके सामने गाड़ी की चाबी रख दी कि इसको भोग लगवा दो जो भी है। तो उन्होंने आंखें खोली और फिर चाबी बोली, वाह जी वाह, तो ऐ किसी ने गाड़ी सानू समर्पित की थी है। तो वो बेचारा बोल ही नहीं पाया कुछ, सबके सामने अनाउंस कर दिया बिना पूछे कि गाड़ी समर्पित की है, ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं छोड़ के आ गया गाड़ी। बच्चे वेट कर रहे थे, पिताजी गाड़ी में आएंगे, पिताजी बस में धक्के खाते हुए आए। बोले गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, तो बता ही नहीं रहे। पत्नी ने पूछा कहाँ गई गाड़ी है, तो पूरी कहानी सुना दी। सबने शोर मचा दिया, अभी जाओ वापस जाओ गाड़ी लेके आओ। बोले ऐसे कैसे ले आओ गाड़ी, एक बार दे दिया वापस कैसे लो। बड़ा रोना धोना हुआ, बहुत बेचारे को सुनना पड़ा। बोले वो क्या नहीं, बोले एक बार दे दिया तो दे दिया। बोले आज वो दिन है कि भगवान ने मेरे से एक गाड़ी जबरदस्ती ले ली, आज मेरे पास 4-4 गाड़ी है। तो ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो हम देते हैं तो भगवान जो रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं। हम कितनी कथाएं देखी हमने भागवतम में। सुदामा जी, सुदामा भगवान के लिए क्या ले गए थे, चिड़वा, और भगवान ने उनको क्या दिया, पूरा महल। और फिर भी भगवान को क्या लग रहा है, मैंने कम दिया। क्यों कम दिया भगवान को, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सुदामा एक तो होता है कि कोई व्यक्ति मान लो 1 लाख रुपया, उसमें से वो 10,000 भी देता है तो उसकी कैपेसिटी बहुत अपने पास रखता है, ज्यादा कम दे देता। सुदामा के पास तो अपने पास तो जो कहीं उसे मार के लाए। हाँ, क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे, भगवान की सोच ये थी कि जो सुदामा है इसने अपनी क्षमता से ज्यादा दिया है और मैंने तो इसको अपनी क्षमता से ज्यादा दिया नहीं, तो फिर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं कम दे रहा हूँ। इसलिए भगवान को संकोच हो रहा था, है ना। भगवान को संकोच हो रहा था कि मैंने कम दिया, है ना। हम रामायण में हम देखते हैं जब भगवान राम के लिए हनुमान जी संदेश लेकर आए और बताया कि मैंने कैसे लंका का भी दहन कर दिया, तो भगवान राम इतने प्रसन्न हुए, बोले मैं जंगल में हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बहुत कुछ दूं, लेकिन मैं क्या दूं, मैं केवल अपने आप को आपको दे सकता हूँ। भगवान ने फिर क्या किया, उनको अपना आलिंगन दिया। और उसके बाद जब भगवान वापस जा रहे थे साकेत धाम में, जिसने भी भगवान की जितनी भी सेवा की, अयोध्या में थे, किष्किंध्या में थे, लंका में भी थे, सबको भगवान अपने साथ ले गए। हनुमान जी को छोड़ गए, जो सबसे ज्यादा सेवा की उसको छोड़ गए, और बाकी सबको ले गए। क्यों भाई? हनुमान जी कहते मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले शरीर मुझे बहुत प्यारा है। क्यों? इस शरीर को आपने आलिंगन किया है, तो ऐसे शरीर में आसक्ति बहुत अच्छी है। बोले आपने आलिंगन कर दिया ये शरीर, इस कैसे छोड़ सकता हूँ, बहुत शरीर मुझे प्यारा है। तो हम भक्ति में निश्चिंत होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल खुले हृदय से भगवान को देना चाहिए। भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए। गीता में भगवान ने ये लिखा, मन मनी भक्त मत भक्त। जो मेरी मनी लेके आएगा वो मेरा भक्त नहीं। मन मना, मुझे अपना मन दो, क्योंकि हमारा मन मनी में है, तो पहले मनी देते हैं फिर मन आता है। तो अपना सब कुछ दे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डरना नहीं है,
कई बार हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डरते हैं, डर डर के भक्ति करते हैं, है ना। जैसे बचपन में लंगड़ी टांग खेलते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। राधा बिंदु करिए आ रहा है भक्ति, पीछे हो जाता है, नहीं नहीं नहीं। तो हम हिचकते हैं, इवन ब्रह्मचारी आश्रम के आने के बाद भी हम हिचकते हैं अपना सर्वस्व देने के लिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं दो, अपना सब कुछ दो, और फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रभुपाद ने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और प्रभुपाद जब वानप्रस्थ में थे और राधा दामोदर मंदिर में थे, प्रभुपाद ने भजन लिखा, वृंदावन भजन, और प्रभुपाद उसमें कह रहे हैं अब मैं इस संसार के नंगे सत्य को देख पा रहा हूँ, स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल, कि कोई नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेले। और बताइए प्रभुपाद जी जब 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से जगदूत पकड़ रहे हैं, वो कलकत्ता शहर जिसमें प्रभुपाद ने जन्म लिया, जहां उनके सब कुछ जान पहचान वाले हैं, बिल्कुल अकेले, कैसा महसूस हो रहा है आप सोचिए। जिस शहर में प्रभुपाद ने जन्म लिया, पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसी शहर से प्रभुपाद जा रहे हैं बिल्कुल अकेले एकदम। ये रियलिटी है। लेकिन प्रभुपाद ने अपना सब कुछ दिया, और फिर कृष्ण ने कैसे किया। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं मैं गया था वहां पे 40 रुपए के साथ, और आज 10 साल के बाद मेरे पास 40 करोड़ रुपए है। कोई भी बिजनेसमैन ले आओ जो 40 रुपए का 40 करोड़ 10 साल में बना देगा। ये भगवान का कृपा है। तो इसलिए हम अपना सब कुछ भगवान को दे। हम यहाँ पर जो आते हैं, भगवान थोड़ी सी सेवा लेते हैं, पूरा रेसिप्रोकेट करते हैं। क्योंकि अगर भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, इसका मतलब भगवान हमारा शोषण कर रहे हैं। भगवान यहाँ कोई माफिया थोड़ी है, ला भैया क्या कहते हैं बस जल्दी ला, और हम कोई डर के रोज अपना हफ्ता दे रहे हैं भगवान को, भैया बस तंग मत करना ये लोग। ऐसा नहीं है, हम भगवान को देते हैं प्रेम से। भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो जो भी हमने भगवान को प्रेम से दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम बनाई गई है। इसीलिए हम देखते हैं सभी वैदिक शास्त्रों का जो पका हुआ फल है क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और भागवतम की रचना कैसे हुई, हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए। जब वेद व्यास जी को नारद मुनि ने बोला कि आप भक्ति योग में लग के ध्यान लगाइए, तो उन्होंने देखा, तुमको क्या दिखाई दिया, यजा सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते अर्थम यद कृतम चाभिपद्यते। कि ये जो जीव है, उन्होंने देखा कि माया में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? हालांकि ये शुद्ध है, आध्यात्मिक है, अपने आप को भौतिक मान रहा है, इसलिए फंसा हुआ है। तो इसका उद्धार कैसे होगा? अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगा उदोक्षजे लोकस्य अजानति विद्वान चक्रे सात्मक संहिता। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना की। और इस भागवतम को पढ़ने क्या होगा? यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुंसो भक्ति उत्पादते पुंसाम शोक मोह भयापह। इसको पढ़ेंगे, भागवतम को सुनेंगे, तो 4 चीजें होंगी। हमारा शोक, हमारा मोह, हमारा भय दूर हो जाएगा, और कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। तो ये ज्ञान हमने लेना है, और हमेशा प्रतिदिन भागवतों को पढ़ें, श्रवण करें, इस पे मनन करें, इसको चर्चा करें, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा, और इस संसार से जो भोगने की इच्छा वो कम होती जाएगी। जो कुछ हमारे पास है वो भगवान को देने की इच्छा बढ़ेगी, और इस संग से हम शुद्ध होते होते इस अगले कल्प में हम फिर कल्पेंगे नहीं, और झूठी कल्पनाओं से परे हो जाएंगे, और ब्रह्मा जी का जो सृष्टि का उद्देश्य है वो पूरा होगा। अन्यथा ब्रह्मा जी को बार बार हमारे लिए सृष्टि करनी पड़ती है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या उत्तर है? कोई कमेंट्स, करेक्शन? यस प्रभु। आपने जैसे समझा कि भक्ति में डर के नहीं करना चाहिए, खुले मन से करना चाहिए। तो ये जो मैं जैसे आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें, तो व्यक्ति को थोड़ा ये तो रहता है कि मेरे साथ हमारा 10 साल बाद क्या होगा, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि मेरे साथ ही क्या होगा क्या नहीं होगा, और अब एक परसेप्शन लेके चलते हैं माइंड में कि मेरे साथ 10 साल बाद क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आज को प्लान करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अगर गलत है तो फिर इससे बाहर कैसे निकले कि भाई भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र, फ्यूचर को बिल्कुल टेंशन छोड़ देंगे, भगवान रक्षा करेंगे। ये करना कैसे है? ये
जो प्लानिंग तो मुझे किस हद तक प्लानिंग चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए भगवत धाम जाने की, प्लानिंग टॉयलेट में रहने के लिए नहीं करनी चाहिए। में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, बढ़िया सा टब लगाओ, सब पंखा भी होना चाहिए, गीजर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, निकलने का मन ही ना करे टॉयलेट से। प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे भक्ति को आगे बढ़ाऊं, कैसे गुरु के आगे और आगे बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं क्या करूं कि भक्तों को प्रसन्न कर सकूं, ये योजनाएं बनानी चाहिए। जितना अपने बारे में सोचते रहेंगे सारी प्लानिंग विफल हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी ढंग से की है। हमारी जो भी प्लानिंग होगी जिसमें कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है, इट इज श्योर टू फेल, फेल होगी। अब सबका देख लो, पूरे संसार तभी तो परेशान है। इसीलिए अगर हम कृष्णा भाना भैद कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, वो हमेशा दुख का ही कारण बनेगी। तो ये चिंता मेरा क्या होगा, है ना? तो प्रभुपाद से पूछा एक रिपोर्टर ने, आपका क्या होगा और आपके शिष्यों का क्या होगा? बोले हम तो भगवत धाम जा रहे हैं। पक्का? क्यों इतने कॉन्फिडेंटली? बोले क्यों? भगवान गीता में क्या है, जन्म कर्म च वेद दिव्यम एवं विधि तत्वता, जो मेरे जन्म कर्म को से जानेगा वो मेरे पास आएगा। हम जानते हैं, हम जा रहे हैं, बस एज सिंपल एज दैट। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान को तत्व से जानना ही इसके लिए प्लानिंग करनी है। मेरे शरीर का क्या होगा, कोई मेरी सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, अपने अल्टरनेट प्लान्स बनाएंगे, करके देख लीजिए। पूरे संसार अल्टरनेट प्लान्स भी तो है, तो बार बार अल्टरनेट कर रहे हैं, हर जन्म में आ रहे हैं, फिर कल्प में आ रहे हैं। श्रवण करके, जिस श्लोक बताया ना, यस्य वे श्रूयमाणायाम शोक मोह भयापहा, ये भय दूर होगा। ये भय क्यों है? हृदय की कमजोरी के कारण। और कमजोरी कैसे दूर होगी? अज्ञानता। जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये वीकनेस दूर होगी। और कुछ मुझे जैसे आप बता रहे हैं कि संबंध ज्ञान क्रिएट करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान के लिए फिर हम शास्त्र पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे संबंध ज्ञान के लिए मुझे जैसे वो एक साउथ इंडियन ब्राह्मण वाली स्टोरी आती है, उसमें तो मतलब वो उससे देखा जाए अगर ज्ञान की दृष्टि से उनको ऐसा कोई शास्त्र वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे, फिर उनको सारा वो क्लियर हो गया। बेसिकली वो एक प्रयोजन के उस पर भगवान को देख के वो शुरुआत हो गई, तो फिर वो कैसे होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। इस पॉइंट को मैं लाना चाहता, मैं ला नहीं पाया। संबंध ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा। शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद की कृपा को आकर्षित करने के लिए। हम जो भी साधना कर रहे हैं, संबंध ज्ञान साधना से क्लियर नहीं होता, कृपा से होगा। कृपा पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये बोल रहे हैं जी उस ब्राह्मण को तो बिना पढ़े हो जाएगा, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मेरे को अपने आप हो जाएगा। नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं आता था, फिर भी गुरुजी ने बोला रोज पढ़ना, तो पढ़ाई कर रहा था। हमें पढ़ना आता है फिर भी नहीं पढ़ते। तो कैसे कृपा मिलेगी? उसको पढ़ना ही नहीं आता था और गुरु ने बोला रोज गीता पढ़नी है। मेरे को पढ़ना नहीं आता, फिर भी पढ़ना है। अरे अच्छा, फिर बेचारा पढ़ रहा, उल्टा सीधा पढ़ रहा, सब मजाक उड़ा रहे हैं उसका। तो ये देखो ना, उसके प्रयास तो देखो। तो हमें तो सब कुछ पढ़ना आता है, हमारे लैपटॉप में है, हमारे मोबाइल फोन में है, हमारे पास किताब है, हमारे पास वेदाबेस है, ये है वो है, सब कुछ है। फिर भी अगर हम नहीं पढ़े, बोले कृपा कैसे होगी? कृपा ठीक है ना? यस प्रभु। जैसे सुनते हैं कि एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसीज है, सेंस एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसीज रहती है, वो सही नहीं है। हमें पता है, कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो रहती है। वो सुनने से मतलब जानते नहीं, पता नहीं रॉन्ग है, स्टिल वी गो। ऐसा नहीं है सुनने से नहीं जाती,
अभी तक आप यहाँ पर बैठे हो, सुन के तो बैठे हो यहाँ पे। अगर सुनते नहीं तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। कुछ तो हमें इतना तो मालूम चल गया, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं। बाकी लोग सोचते हैं बेचारे जो मंदिर में बैठे हैं बेचारे हैं, ये कितने दुखी हैं, इनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, इनको नहीं मालूम हम क्या बढ़िया सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुनने से सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा नहीं जाती है, तभी तो हम यहाँ बैठे और चर्चा कर रहे हैं। अब बहुत सूक्ष्म रूप से रह रही है तो वो भी चली जाएगी, तो थोड़ी और मेहनत करनी है, कृपा ज्यादा चाहिए तो भक्तों की सेवा, मुख्यतः वैष्णव सेवा से होगा। और ये ज्ञान लेते रहते क्या होगा, हमारे अंदर ज्ञान लेने से वो पावर आ जाएगी कि टेम्पटेशंस को हम रेजिस्ट कर सकें। आप देखते हैं अगर आप रेगुलर हियरिंग नहीं करें, रीडिंग नहीं करें, तो आप ज्यादा यू आर मोर प्रोन टू सेंस एंजॉयमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो आप टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। वो रेजिस्ट करते 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 वो लाइकिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और कुछ yes. हाँ, चैरिटी इसमें 4 मार्ग का बताया गया, उसका भी कुछ है कि हमें? हाँ, चैरिटी मीन्स प्रोपर लिख रहे हैं अपना सब कुछ दो, नॉलेज से नो एवरीथिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू नॉलेज ऑनली। अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है। इट्स नॉट नॉलेज भी देनी है और अपना सब कुछ देना है ना। वॉट एवर जो हमारे अंदर योग्यता है, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो उनके पास धन है, जो संपत्ति है, जो परिवारजन के लोग हैं, जो पावर है, पोजीशन है, ब्रह्मचारी में जो ज्ञान है, जो तपस्या है, स्वाध्याय है, अपना सब कुछ हम भगवान को समर्पित करें ना, ये चैरिटी है। तो बहुत सुंदर एक इक्वेशन देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, बोलते हैं अगर हमने एक ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो ब्राह्मण के गुण नहीं है जिसमें, तो अगले जन्म में सेम आ जाता है ना। और एक ऐसे को दिया जिसमें आधे ब्राह्मण के गुण हैं तो डबल आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके अंदर ब्राह्मण के सारे गुण हैं तो 100 गुना आ जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि परम वैष्णव है तो अनलिमिटेड टाइम्स आता है। तो देखिए प्रभुपाद जी को आप देंगे तो जो मिलेगा अनलिमिटेड टाइम आएगा। तो ये क्यों बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे लिए टाइम को, अगर टाइम भी दान देना है, अपना सारा टाइम अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो टाइम अनलिमिटेड यानी कि एटर्निटी हमें प्राप्त होगी, शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। आयु हरति वै पुंसान उद्दन अस्तंजनीयसु तस्त्रितक्षणानित उत्तम श्लोक वार्तया। सुबह सूर्य के उदय सूर्य के अस्त होने में हमारी आयु हर ली जाती है, लेकिन जिसने इस पूरे दिन में समय भगवान की सेवा में लगाया है वो हरा नहीं जाता, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आगे बढ़ गया अपने शाश्वत जीवन के लिए। इसीलिए अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपना सब कुछ हम भगवान को दें तो जीवन सफल है। यस रूप माधव प्रभु कुछ कहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सबको बात करके हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय।